Hello, welcome to the series of video lectures on C programming language. In this series, we are discussing loops. In last video lecture, we have discussed different types of loop, that is while loop, for loop and do while loop. हमने ये भी देखा कि while हमने ये भी देखा कि loops हम लोग क्यों यूज करते हैं. जब कभी हमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का रिपीटेड एग्जीक्यूशन करना हो, उस केस में हम लोग लूप्स को यूज करते हैं. और हर लूप में तीन प्रॉपर्टीज होना चाहिए. फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, जो ये बताता है कि लूप कहां से शुरू होगा. ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट लूप की पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है और वो भी लूप के शुरुआत में. दूसरा होता है कंडीशन, जो ये डिसाइड करता है कि लूप कब तक कंटिन्यू चलता रहेगा या कब रुकना है. दिस में बी एनी बूलियन एक्सप्रेशन रिजल्टिंग आइदर ट्रू और फॉल्स. जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी लूप रिपीटेडली चलता जाएगा, जब कंडीशन फेल हो जाएगी लूप चलना बंद हो जाएगा. और दिस इज अपडेशन. अपडेशन एक्चुअली इनिशियलाइजेशन से कंडीशन तक लूप को पहुंचाने का काम कौन करेगा? अपडेशन. ये अपडेशन इंक्रीमेंटिंग भी हो सकता है और डिक्रीमेंटिंग भी हो सकता है. एक बात और, वो हर प्रोग्राम जो व्हाइल लूप से बनाया जा सकता है वो फॉर लूप से भी बनाया जा सकता है, वो डू व्हाइल लूप से भी बनाया जा सकता है. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेंगे जिससे कि हम लूप से फेमिलियर हो पाए. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट विल टेक राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर. एक नंबर दिया गया है, हमें उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. सो किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो टास्क हमें दिया है वो एक्चुअली होता कैसे है, उसके बाद ही हम उसे कंप्यूटर को बता सकते हैं या सिखा सकते हैं. सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज फैक्टोरियल एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड. The factorial of any number n actually is the multiplication of all the numbers in the range of 1 to that number n. This is how we can define the factorial. And this can again be written in the reverse order also, that is n into n minus 1 into n minus 2 into ... and that is 1. Means in both the direction we can traverse. एग्जाम्पल लेते हैं. यदि 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है तो वी कैन कैलकुलेट दिस लाइक दैट इज 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 into 2 into 3 into 4 into 5, and also we can write 5 factorial is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1. अब इसमें हमें करना क्या होगा? हमें यहां पर सबसे पहले ये देखते हैं कि लूप की जरूरत क्यों महसूस हो रही है. बिकॉज हमें कई बार एक सा काम करना है और वो काम है मल्टीप्लीकेशन. हमें बारी बारी से कुछ नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है. जैसे कि मान लेते हैं मैं इस डेफिनेशन की बात करूं, दैट इज 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 into 2 into 3 into 4 into 5. देन आई विल टेक अ कंटेनर, लेट्स से f, and I'll go on multiplying these values in this variable f. Now this variable f will be the special variable which will be treated as an operand as well as a variable to store the intermediate results. ये जो variable f है, ये special variable है जो दो तरीके से काम में लाया जाएगा. पहला, ये multiplication के लिए चूंकि दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है तो एक ऑपरेंड तो आपको ये मिल जाएंगे, यहां से मिल जाएंगे, और दूसरा ऑपरेंड ये f खुद होगा. मींस f ऑपरेंड की तरह भी यूज होगा और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करने के लिए भी हम f का ही उपयोग करेंगे. तो यहां पर f दो तरीके से यूज होगा. अब चूंकि मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है और मल्टीप्लिकेशन के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, इसीलिए मुझे यहाँ f को इनिशियली 1 इनिशियलाइज करना होगा. याद रहे, जब भी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है तो इनिशियल वैल्यू हमेशा 1 रखी जाती है, क्योंकि उस 1 के मल्टीप्लिकेशन से अल्टीमेट रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता. इसी तरीके से जब एडिशन का कॉन्सेप्ट होता है तो इनिशियल वैल्यू हमें 0 लेनी होती है, क्योंकि 0 ऐड करने से एक्चुअल वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आते. तो यहां वी विल टेक द f एज 1. नाउ यहां पर ये 1 2 3 4 और 5 ये इन वैल्यूज को हैंडल करने के लिए वी विल बी टेकिंग अ वेरिएबल i, और इस i की पहली वैल्यू हम लोग क्या इनिशियलाइज कर देंगे? 1. सो दिस विल बी द ऑपरेंड which will be used to multiply with the variable f. So now we are having two operands, one is I and one is f. Now I is multiplied by f, 1 into 1, that is 1. And mind it,
that 1, that is the intermediate result, will again be stored in the same variable f. So यहाँ पर 1 into 1 से जो वैल्यू आएगी 1, वो वापस कहाँ रख दी जाएगी, f में. आप देख सकते हैं पहली वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करने से आपको 1 मिल गया. नाउ आई विल मूव फर्दर, और किसी तरीके से मैं i को क्या बना दूंगा, 2. सो नाउ मुझे ये सेकेंड वैल्यू को अब यहाँ इस वेरिएबल f के साथ मल्टीप्लाई करना है. दैट इज 2 into 1, दैट इज 2, और जो वैल्यू आएगी वापस कहाँ स्टोर कर देंगे हम लोग, f में. तो f की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2. आप देख सकते हैं 1 into 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ स्टोर हो चुका है, एंड सो ऑन. सो अब किसी तरीके से मैं i को क्या बना दूं, 3. तो फिर अगला काम क्या होना चाहिए, नाउ आई शुड मल्टीप्लाई दिस 3 विथ दिस वेरिएबल f. सो 3 into 2 दैट इज 6, और जो रिजल्ट आएगा उसे वापस हम कहा स्टोर कर देंगे, f में. सो दिस f विल कंटेन 6. आप देख सकते हैं 1 into 2 into 3 हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, दैट इज 6. फिर किसी तरीके से मैं यहाँ पर i को क्या बना दूंगा, 4, और फिर नाउ दिस विल बी द नेक्स्ट ऑपरेंड. नाउ 4 into 6 दैट इज 24, एंड अगेन द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल f, दैट इज 24, एंड समहाउ आई विल मेक दिस i एज 5, और फिर i into f करेंगे, दैट इज i into f. 5 into 24 that is 120, और रिजल्ट अगेन विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल f. नाउ आगे चलते हैं, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6. लेकिन अब चूंकि मुझे 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो मुझे मल्टीप्लीकेशन से 5 तक का ही करना है. यहां पर i की वैल्यू एक बार और आगे बढ़ेगी, लेकिन हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो दैट विल बी द टर्मिनेशन कंडीशन. सो हमें यहां 1 से n तक, लेट अस टेक n as 5, हमें 1 से n तक के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है. ठीक, तो अब आइए देखते हैं कि इसको हम व्हाइल लूप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम इसको देखेंगे फॉर लूप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द व्हाइल लूप. सो हैश इंक्लूड स्टफ, दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h एंड देन हैश इंक्लूड conio.h. Now void main, starting with void main. First of all, take the variables. What variables I will need? I will need a variable n to store the number whose factorial is to be calculated. I need I to manage these numbers so that I can get 1, 2, 3, 4 and 5. Also this I will be used as a looping index, जो कि लूप को चलाएगा, जो इनिशियल कंडीशन 1 से कहां तक ले जाएगा, n तक, दैट इज I is equal to n तक. चलिए एक और वेरिएबल जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, एंड दैट वेरिएबल विल f, जहां पर हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. और याद रहे f की इनिशियल वैल्यू आपको हमेशा क्या रखनी है, 1, जो हमने शुरुआत में रखी थी. नाउ CLR SCR, जस्ट स्कैन द वैल्यू फ्रॉम द यूजर. सो mention a comment or message, enter any number, okay, then scan it. So scanf %d, because it is the integer variable, the format specifier will be %d and n. So now there will be a variable n. So मान लेते हैं n की वैल्यू 5 आ चुकी है. There will be a variable I की बात अभी हम लोग करते हैं, and there is a variable let's say f, and initial value इसकी क्या हो चुकी है, 1. Okay, now apply a loop. So for that मुझे शुरुआत कहां से करनी है, 1 से. So initialization statement, I is equal to 1. This is the initialization statement. Now मैं यहां पर लूप चलाता हूं, while तब तक काम किया जाए जब तक कि I की वैल्यू 5 या 5 से कम है. Now instead of 5 I should write n, because n is the variable in which the value is stored. So what operation I have to perform? I have to multiply f with I. यही किया हमने हर बार, f को i के साथ मल्टीप्लाई करते गए, और जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट आता गया उसे हम वापस कहां स्टोर करते गए, f में. एक बात और, हर बार हमें i को 1 से बढ़ाना भी था, ताकि i 1 से कहां तक पहुंच सके, n तक. तो यहां पर मुझे लिखना होगा, that is I is equal to I plus 1. Now this statement will be the updation statement, क्योंकि ये आपको 1 से कहां तक ले जाएगा, n तक. और जब ये लूप खत्म हो चुका होगा, आपके पास f में फैक्टोरियल होगा, and now I will display that is printf factorial of
the number %d is %d. So here I'll write factorial of, let's say 5 is 120. So for that I'll have to write n and I'll have to write this variable f, get ch, and this is close of your function. Okay. Now इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं. आई की वैल्यू 1 बनेगी. नाउ 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज ट्रू. अंदर आएंगे, f इज 1 इंटू 1 दैट इज 1 विल बी स्टोर्ड इन f. i इज इक्वल टू i प्लस 1 से i की वैल्यू क्या बन जाएगी 2. नाउ दिस विल लूप एग्जीक्यूट अगेन. i की वैल्यू 2 लेस देन 5 कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी. नाउ राइट हैंड साइड विल बी एग्जीक्यूटेड. f is 1, i is 2 into 1 that is 2. The value will be stored in f again. So यहाँ पर f की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. i is equal to i plus 1 से i की वैल्यू हो जाएगी 3. लूप फिर चलेगा. Now this condition 3 less than 5 condition is again true. अंदर आ गए. राइट साइड में f 2 into 3 that is 6. Value will be initialized to f again that is the 6. i is equal to i plus 1 से i की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 4. लूप फिर चलेगा. Now 4 less than equal to 5 condition is true. अंदर आएंगे. फिर से 4 into 6 that is 24 will be stored in the variable f. i is equal to i plus 1 से i की वैल्यू हो जाएगी 5. ना ये फिर यहां पर एक बार जाएगा. 5 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी. आप अंदर आएंगे और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा दैट इज f into i 120 विल बी स्टोर्ड इन f अगेन. सो यहां पर आ जाएगा 120. नाउ यहां पर i is equal to i plus 1, i को फिर से क्या बना देगा 6, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये लूप फिर से एक बार यहां जाएगा. कंडीशन फिर चेक होगी दैट इज 6 लेस देन इक्वल टू 5. बट दिस कंडीशन इज नाउ फेल्ड और ये लूप चलना बंद हो जाएगा. लेकिन तब तक आपके पास f में 120 आ चुका है और यहां मैसेज प्रिंट होगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 लाइक दैट. सो दिस इज हाउ वी कैन मेक द प्रोग्राम फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल. नाउ इफ आई वांट टू डू कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल इन दिस मैनर मीन्स starting from 5 to 1. So what should be the changes? क्या चेंजेस होने चाहिए? तो यहां पर मुझे f की वैल्यू तो 1 ही रखनी होगी. n की वैल्यू 5 आ जाएगी आपके पास. यहां पर i की वैल्यू 1 स्टोर करने के बजाय, इनिशियलाइज करने के बजाय मुझे क्या स्टोर करना होगा 5 दैट इज n. सो दिस विल बी द इनिशियलाइजेशन. मुझे यहां पर कहां से शुरुआत करनी होगी मैं यहां लिख देता हूं दैट इज i is equal to 5, i is equal to 4, i is equal to 3, i is equal to 2 and i is equal to 1 like that मुझे जाना होगा. और यहां पर ये आपका वेरिएबल कौन सा होगा f. सो अब मुझे 5 या n से शुरुआत करनी है दैट इज i is equal to n. लेकिन कहां तक जाना है 1 तक. तो यहां पर अब मुझे चेंजेस करने होंगे. सिंबल चेंज होगा. इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इंस्टेड ऑफ n इट विल बी 1. जस्ट रिवर्सल ऑफ दैट. सो n से शुरुआत करने के बाद हम कहां तक जाएंगे 1 तक और डिक्रीमेंटिंग ऑर्डर में जाएंगे. इसलिए यहां पर i की वैल्यू हमेशा एक से क्या होगी सबट्रैक्ट होगी, माइनस होती जाएगी. और इस तरीके से आप रिवर्स ऑर्डर में भी फैक्टोरियल कैलकुलेट कर पाएंगे. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द फैक्टोरियल. अब यदि मैं इसी प्रोग्राम को फॉर लूप की मदद से करना चाहता हूं तो आप कैसे कर पाएंगे? फॉर लूप के लिए आपको सिर्फ यहां कुछ चेंजेस करने. देखिए मैं लिख देता हूं दैट इज अप्लाई लूप. यहां पर i इज इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखिए i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1. वाई? बिकॉज क्योंकि फॉर लूप का सिंटेक्स होता है इनिशियलाइजेशन देन कंडीशन देन अपडेशन. अब हमें i इज इक्वल टू 1 से शुरुआत करनी है. कहां तक जाना है i लेस देन इक्वल टू n तक, जो कि हमने while लूप में भी लिखा था. और i को हर बार कितने से बढ़ाना है आपको एक से, इसलिए यहां लिख दिया i इज इक्वल टू i प्लस 1. और जो हम स्टेटमेंट यहां पर एग्जीक्यूट कर रहे थे दैट इज f इज इक्वल टू f इंटू i, वो स्टेटमेंट आपको लिखना होगा. ये लूप खत्म. एंड नाउ वी विल डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ दिस एंड दिस इज दिस. लाइकवाइज ये लूप फॉर लूप की मदद से हमने सेम प्रोग्राम बना लिया. यही प्रोग्राम हम लोग डू व्हाइल लूप से भी बना सकते हैं. डू व्हाइल लूप के केस में हाँ, उससे भी पहले यदि मुझे रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेशन करना हो तो हम लोग क्या करेंगे देन रिवर्स ऑर्डर के लिए दैट इज फॉर 5 to 1 के लिए. सो i विल बी n, दिस विल बी चेंज्ड टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड i इज इक्वल टू i माइनस 1. दैट्स इट. अगेन द प्रोग्राम विल बी सेम. नाउ
इसी प्रोग्राम को फैक्टोरियल कैलकुलेशन यदि मैं डू व्हाइल लूप से करना चाहता हूं तो क्या चेंजेस होंगे? फॉर दैट अगेन आई विल हैव टू इनिशियलाइज आई विथ 1 एंड देन अप्लाई अ लूप डू, परफॉर्म द ऑपरेशन दैट इज f इज इक्वल टू f इंटू आई, और हर बार i को 1 से बढ़ाना है, दैट इज i इज इक्वल टू i प्लस 1 लाइक दैट। और डू व्हाइल के सिंटेक्स के हिसाब से यहां पर कंडीशन आपको मेंशन करनी होगी, दैट इज व्हाइल i लेस देन इक्वल टू n। दिस इज हाउ वी कैन राइट द सेम प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप सॉरी। सो यहां पर i की इनिशियलाइज होगी वैल्यू 1, देन डू टास्क किया जाए, रिपीटेड एग्जीक्यूशन होगा, हर बार ये कंडीशन चेक की जाएगी जब तक कंडीशन ट्रू होते जाती है, दिस विल एग्जीक्यूट। सेम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ i की वैल्यू n इनिशियलाइज होगी और यहाँ i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। फॉर दैट मैं चेंज करके देता हूं आपको, यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी n, यहाँ i इज इक्वल टू i माइनस 1 करना होगा एंड हियर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग डू व्हाइल लूप। Okay, now take another example. Let us say we want to calculate x to the power y, x to the power y. So first of all I should know how to calculate x to the power y. Again take a simple example. Let's say x to the power y, x is let's say 2 and y is let's say 3. So what is the expansion? That is 2 into 2, that is 3 times. If it is 4, then I have to multiply this again. Now सबसे पहले तो ये हम लोग देखें कि इसमें लूप की जरूरत है क्या। तो लूप की जरूरत इसलिए क्योंकि हमें फिर से कई बार एक सा काम करना है और वो है मल्टीप्लीकेशन। मुझे इस x का दैट इज 2 का बार बार मल्टीप्लीकेशन करना है। अगेन वी विल टेक द वेरिएबल जहां पर कि ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे। इन दिस केस वी विल टेक द वेरिएबल एज pxy, p फॉर पावर x टू द पावर y। नाउ यहां पर दिस वेरिएबल और वैल्यू इज x, x, x and x. Each time I have to multiply x with this pxy, x with pxy, x with pxy, like that. Each time I have to multiply this x with pxy. Okay, but how many number of times? And that will be achieved using another variable that is I. So first time 2 will be multiplied with pxy, then second time, then third time, and then fourth time, and this will be equal to y. So starting from 1 to y, that is 4 times in this example, I have to multiply the same value x to the variable pxy. Now again, as the multiplication concept is there, the initial value here will again be 1. Initial value will again be 1. So I should write the expression or program for that. Taking the variable as x, y, that is the base and exponent, then variable I to apply the loop, and the variable pxy, and the initial value will be 1. CLR, SCR, and I'll ask the user to enter x and y, printf, enter base and exponent, or I can write enter x and y. इसकी values आपको user देगा, just scan that is %d, ampersand x comma ampersand of y. Now मैं अभी while loop से बना रहा हूं, बाकी फिर आप और आगे कंटिन्यू करेंगे. So here I is equal to 1. क्यों? क्योंकि मुझे 4 टाइम्स एक लूप चलाना है. लूप चलाने के लिए वेरिएबल हम लोग आई लेंगे और यहाँ एक कंडीशन लगाता हूं, जब तक कि i is less than equal to y. मुझे कितने टाइम लूप चलाना है? y टाइम्स. So I have applied ranging from 1 to y. I should apply a loop, and what is to be performed each time? I have to multiply pxy with x, and whatever is the intermediate result, again I have to store it in the variable pxy. Now
No need to increase x. Why? Because x is constant, that is 2. For this example, I have to increase this only, that is I is equal to I plus 1, जिससे कि ये मुझे 1 से कहां तक ले जाए, y तक, that is 4 तक in this example. और इस तरीके से जब लूप खत्म होगा, pxy में आपके पास पावर होगी. आप यहां लिख सकते हैं % d to the power % d is equal to % d, and just mention x, y and pxy. In this example, this will result 16. How? 2 to the power 4 is equal to 16, because x will be substituted over here, y will be substituted over here, and pxy will be substituted over here. Get ch, and this is how the program will be terminated. Now the same program we can write using for loop. Same program we can write using do while loop. इसका एक्सप्लेनेशन 2 मिनट में आपको बता दूं. सबसे पहले यहां पर वेरिएबल i होगा. i की इनिशियल वैल्यू 1 है. x और y आपके पास डिफाइंड है. ठीक है. यहां पर 1 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू अंदर आएंगे. pxy विल बी में तो 2 into 1 दैट इज 2 विल बी इनिशियलाइज टू pxy. i इज इक्वल टू i प्लस 1, दिस विल बिकम 2. लूप फिर चलेगा. नाउ 2 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू अंदर आएंगे. pxy is 2, 2x is 2, 2 into 2 that is 4. 4 will be initialized to pxy. Then i is equal to i plus 1 से i की वैल्यू हो जाएगी 3. लूप फिर चलेगा. 3 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू फिर अंदर आएंगे. pxy that is 4 into x is 2 that is 8 will be initialized to pxy that is 8. i is equal to i plus 1 से i की वैल्यू बनेगी 4. लूप फिर चलेगा. 4 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी और आप अंदर आएंगे तो pxy that is 8 will be multiplied with x that is 16 and again will be stored in pxy. i is equal to i plus 1 से i की वैल्यू 5 बन जाएगी. लेकिन अब देखिए फिर से यहां पर i की वैल्यू 5 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन हो जाएगी. फिर लूप चलना बंद होगा. लेकिन तब तक pxy में आपके पास 16 आ चुका है. सो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. आप इसी प्रोग्राम को ट्राई करिएगा यूजिंग फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप. और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, हर वो प्रोग्राम जो किसी एक लूप से बनता है बाकी दूसरे लूप से भी बनाया जा सकता है. सो आप प्रैक्टिस करते रहिए. Please do like, share and comment. Subscribe my video channel. Don't forget to press the bell icon. Thank you.